हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय मेंटल हेल्थ सीरीज़। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे कुछ टेक्निक्स के साथ हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। पहली चीज़ कि एंग्जाइटी का कॉज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई फियर है। अब हम इन चीज़ों के साथ डील कैसे करते हैं? जब कुछ चीज़ें सिवियर होती हैं तो हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप अपनी बैलेंस डाइट का ध्यान रखें, आप अपने ब्लड टेस्ट करा सकते हैं रेगुलर चेकअप से, ताकि आपको ये समझ आए कि विटामिन B12, डी, ये सब जैसी चीज़ें कैसे, मैग्नीशियम का कम होना आपकी नींद पे इम्पैक्ट करता है। एवरी विटामिन, एवरी मिनरल्स, एवरी बिट ऑफ योर चेकलिस्ट, जो भी आप टेस्ट कराते हैं उसमें सारे विटामिन्स कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये शायद हमें नहीं पता होता, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम हमारी बॉडी एक मेंटल हेल्थ का शिकार बनती जाती है। हमें धीरे धीरे समझ नहीं आता है कि कैसे कुछ कुछ एलिमेंट्स हमारी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। B12, डी हम आम बात सुनते आ रहे हैं, पर इनका महत्व बहुत ज़रूरी है, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आयोडीन की कमी, मैग्नीशियम की कमी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है हमारे बैलेंस करना अपने बॉडी में। तो इसके लिए अगर आप रेगुलर चेकअप्स रखते हैं, रेगुलर अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, हर साल एक बार ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि आप कितनी अच्छी डाइट ले रहे हैं या किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसका हमें पूरा ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूट्स लेने चाहिए या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जैसे कि अगर कुछ ज़्यादा है डेफिशिएंसी तो डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए और खान पान को ठीक करें। खाने में उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो आपकी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करता है। अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डील कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि ऐसा क्या आप पौष्टिक खा सकते हैं, अपने खाने में डाल सकते हैं, जिससे आपकी सेहत अच्छे से अच्छे मेंटेन रहे। ऑल्सो मैं कहूँगी कि ओबेसिटी एक रीज़न बनता है कईयों के डिप्रेशन का, कईयों की फूड ईटिंग हैबिट्स का, ईटिंग डिसऑर्डर्स का। यहाँ पे ये मैं इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी, हमारे हैबिट्स, हमारी लाइफ साइकिल ही हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी किसी भी बीमारी की उपज होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी के इश्यूज़ हो गए या ऐसे कुछ इश्यूज़ हो गए, तो लोगों को बहुत बॉदर करते हैं। अर्ली एज में काफ़ी डिजीज़ रहना या हेल्थ इश्यूज़ रहना कईयों को इश्यूज़ दिखाने लग जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से, और कईयों को इतना ज़्यादा टोल हो जाता है इन चीज़ों का कि उनकी मेंटल हेल्थ पे आ पड़ती है। PCOD जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर आप आराम से सोचेंगे तो डॉक्टर के साथ अगर आप कलेक्टिवली 5-6 लोग अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ बैठ जाएं और बोले डॉक्टर ने एक कॉमन वर्ड कौन सा कहा या बोला, तो वो आपको मिलेगा आपका लाइफ साइकिल। अगर आप सही लाइफ साइकिल फॉलो नहीं करते हैं, आप सही हैबिट्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आम तौर पे ऐसी बीमारियां होना बहुत आम बात हो जाती है, जो ना ही सिर्फ आपको प्रॉब्लम देती है लाइफ भर के लिए, बट ऑल्सो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालती है। आप ऐसा सोचते हैं कॉन्शियसली, कितने टाइम तक आप इस चीज़ों को प्रॉब्लम मानते हैं, और उसमें आप, कई लोग अपनी हालात को लेकर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सप्रेशन की वजह से और बहुत ज़्यादा अपने मेंटल ट्रॉमास को कैरी करने की वजह से भी कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने टाइम टू टाइम चेकअप कराएं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लें। अपने आसपास अगर आपके बच्चे हैं घर में, या फिर आपके पार्टनर हैं, या फिर आपके मम्मी पापा हैं, या कोई भी है जो आपसे बात करना चाहता है, कंटिन्यूसली किसी इशू में दिख रहा है, तो बेझिझक उनकी सुने, उनकी सुन के उनकी समझे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हमेशा सलाह देना या बताना ही ज़रूरी नहीं होता, तो कभी कभी हमें अपने कानों को किसी को सुनने के लिए भी देना चाहिए, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। और सिमिलरली द फिलॉसफी गोज़ टू अस ऑल्सो, हम पे भी सेम फिलॉसफी जाती है, हमें भी अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए हेल्प लेनी चाहिए, अपनी बातों को सामने रखना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, ताकि हम ऐसी बड़ी बड़ी इश्यूज से बच सके। अर्ली एज में ऐसी इश्यूज ना आए, इवन लेटर एज में ना आए। तो अगर मैं आज बात करना चाहती हूँ स्पेसिफिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर, हालांकि ये बहुत ही डीप डाउन टॉपिक है, बट कैसे बच सकते हैं इसका मैं आपको आज थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगी। ये बोलूँगी कि अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर से बचना है, पहली बात अपने इमोशनल रेगुलेशन का ध्यान रखें, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें।
मैंने कुछ एक्सरसाइजेज अपने वीडियोस में बताई है इमोशन रेगुलेशन को लेकर, और प्रोफेशनल हेल्प लें ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे आपको अपनी मानसिकता को सही रखते हुए, अपने पर्सपेक्टिव को भी सही रखते हुए, अपने माइंडसेट को भी सही रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है। पतले दिखना है, सही दिखना है, सेहतमंद दिखना है, उसके लिए कुछ चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने पे ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए न्यूट्रिशन पैदा करती हैं, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देती हैं और आपको हेल्दी रखती हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेस, 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, चाहे आप वॉक करें, बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी। इवन अदर हेल्थ इश्यूज़, PCOD हो या कुछ भी हो, वो भी मेंटेन हो सकता है आपका। आपको सही बैलेंस्ड तरीके से खाना है, बिंज ईटिंग नहीं करनी है। स्टार्टिंग में अगर आप अपने आप को रोक लेते हैं एक्स्ट्रा खाने से, अभी आपने खाना खाया, अपना डाइट प्लान बनाएं, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहें कि कैसे आपको खाना खाना है, अपनी बॉडी की सुने, कुछ देर खाने के साथ बैठें, माइंडफुल ईटिंग करें, जिसे हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। उसका मतलब यही होता है कि जब आप खाने की थाली लेके बैठे तो फ़ोन ना चलाएं या किसी से बात ना करें, ताकि आप ये समझ सकें कि कितना खाना आपकी बॉडी को चाहिए है और जो बना है वो खाना भी खाने का मन है या नहीं है, या कुछ हल्का खाने का मन है। तो ये चीज़ें समझने के लिए हमें माइंडफुल रहना पड़ता है, मतलब प्रेजेंट में रहना पड़ता है। हमें इधर उधर बिज़ी नहीं करना है अपने माइंड को, ताकि हम यही ना समझ पाएँ कि हमारी बॉडी को चाहिए कितना और क्या चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कुछ। और खाली टाइम पे खाना नहीं है, कुछ लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं फ़ोन देखते हुए या फिर मूवी देखते हुए, तो कोशिश कीजिए कि उसके बाद आप खाना ना खाया हो आपने। खाइए सब कुछ, पर थोड़ा मात्रा उसकी बैलेंस करें। क्वांटिटी ऑफ ईटिंग शुड बी बैलेंस्ड, ताकि एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग ना हो जाए। और ज़्यादा पतले दिखने के लिए भी मेंटेन गुड वेट। हमें ज़्यादा पतले भी नहीं दिखना है, ठीक है। किसी के कहने पे हमें वैलिडेशन नहीं लेना है। किसी से कोई हमें कहता है अरे तुम मोटी दिख रही हो, कोई बात नहीं, आप अच्छे दिख रहे हो, दैट व्हाट मैटर्स। आप हेल्दी हो, दैट व्हाट मैटर्स। अगर आप ज़्यादा मोटे खुद को समझ आ रहे हो, अगर आपका हाइट की तरफ से वेट ज़्यादा है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आपकी हाइट जितनी है उसके रहते कितना वेट होना चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और फिर न्यूट्रिशन को कंसल्ट करते हैं, तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा आपको कैसे बैलेंस वेट मेंटेन करना है, कैसे आप अच्छे तरीके से खा पी कर, सही चीज़ें खाकर आप अपना बैलेंस कर सकते हैं वेट को। और आजकल तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इवन जंक फूड तो मैं नहीं कहूँगी, बट जंक फूड के सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। आजकल न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके चलते हैं, समझ के चलते हैं कि हाँ हमें आदत पड़ गई है कुछ चीज़ें खाने की और उसको हम कैसे अच्छी तरीक़ों से अच्छी चीज़ों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैदा को हम कैसे होल व्हीट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी न्यूट्रिशन डाइट में डाल सकते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें और हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हम उनसे दूर रह सकें। अब जिनको है मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ये साइंस बता रही हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। स्ट्रेस ईटिंग करना बंद करें। स्ट्रेस में आप कभी भी खाना ना खाएं। स्ट्रेस में एक्स्ट्रा खाना खाने का मन करे तो कोशिश करें पानी की मात्रा अपनी बॉडी में बिल्कुल सही रखें। इससे क्या होता है कि इससे हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती है, एक्स्ट्रा भूख नहीं लगती है। स्ट्रेस में कोशिश करें कि आप वॉक करें, बात करें, या फिर आप कुछ लिखना, जर्नलिंग करना कोशिश करें। ईटिंग इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। कई चीज़ें ये बच्चों में भी देखी गई हैं कि वो एक्स्ट्रा ईटिंग करते हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको एड्रेस करें उनके इश्यूज़ को, ताकि आगे जाकर ये चीज़ें ओबेसिटी में ना बदल जाएं और फिर वो मेंटल हेल्थ कंडीशन पे ना आ जाए। तो ये कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से आपके लिए। ऐसे कुछ और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें। एंड थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।